ईरान इजराइल जंग का मुद्दा काफी समय से चलता आ रहा है। इस बीच हूतियों के हमलों को लेकर अमेरिकी नौसेना ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान से साफ होता है कि अमेरिका ने हूतियों के आगे हार मान ली है। मध्य पूर्व में अभियानों की देखरेख कर रहे एडमिरल ने इस सप्ताह कहा कि अमेरिकी नौसेना का हूती विरोधी मिशन ईरान समर्थित विद्रोहियों को कमजोर व्यापारिक जहाजों पर हमला करने से रोकने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। यूएस नेवल फोर्सेज सेंट्रल कमांड के कमांडर वाइस एडमिरल जॉर्ज विकॉफ ने कहा कि हूतियों से निपटने के लिए बल और गोलीबारी से ज्यादा की जरूरत होगी, बल्कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों को समूह पर दबाव बनाने के लिए एक वैकल्पिक तरीका अपनाना चाहिए। विकॉफ ने बुधवार को सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हथियार प्रणाली के अंत में समाधान नहीं आने वाला है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनने जा रहा है। 8 महीने से ज्यादा समय से अमेरिकी सेनाएं लाल सागर और अदन की खाड़ी में प्रमुख शिपिंग लेन को लगातार हूती हमलों से बचाने के लिए काम कर रही हैं। विद्रोही क्षेत्र में तैनात वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को धमकाने के लिए एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन, नौसैनिक ड्रोन और जहाज रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों ने हूती मिसाइलों और ड्रोनों को नियमित रूप से रोकने और यमन में विद्रोहियों पर हमला करने, हथियारों, लॉन्चरों और रडार साइटों जैसी संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए सैकड़ों युद्ध सामग्री खर्च की है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार कहा है कि इन प्रयासों का उद्देश्य हूतियों से हमले करने की क्षमता छीनना है, लेकिन इस सप्ताह तक विद्रोहियों ने आसपास के जल क्षेत्र में मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करना जारी रखा है। विकॉफ ने कहा कि हमने निश्चित रूप से उनकी क्षमता को कम कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि क्या हमने उन्हें रोका है? नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन उनकी क्षमता को बाधित करना और समुद्री व्यवस्था की कुछ झलक को संरक्षित करने का प्रयास करना है, जबकि हम हूतियों के खिलाफ नीति विकसित करने का अवसर देते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि नौसेना के लिए यथास्थिति बनाए रखने का विचार है, ताकि सरकार के अन्य क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने और हूतियों पर उनके हमलों को रोकने के लिए दबाव डालने की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा कि ये एक वैश्विक समस्या है, पूरी दुनिया इस समस्या से प्रभावित है। हम निश्चित रूप से कुछ युद्धपोतों और कुछ नाविकों और कुछ लोगों के साथ समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक वैश्विक समाधान की आवश्यकता होगी। विकॉफ ने कहा कि मैदान पर जितने अधिक खिलाड़ी कूटनीतिक और इसके उस हिस्से में शामिल हो सकते हैं, मुझे लगता है कि हम सफलता की संभावनाओं के मामले में उतने ही बेहतर होंगे। विकॉफ का आकलन अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई इसी तरह की टिप्पणियों को प्रतिध्वनित करता है कि अब तक की गई सैन्य कार्रवाई हूतियों को रोकने में असमर्थ रही है। उनकी टिप्पणियां विशेषज्ञों और अधिकारियों की चेतावनियों के बाद भी हैं कि हूती संघर्ष जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति की दीर्घकालिक स्थिरता और संचालन की बढ़ती वित्तीय लागत पर सवाल उठ रहे हैं। विकॉफ ने कहा कि हालांकि ईरान हूतियों का समर्थन करना जारी रखता है, विद्रोही विविधीकरण कर रहे हैं जहां उन्हें समर्थन मिलता है और घरेलू स्तर पर अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यहाँ एक ईरानी संबंध है जो सर्वविदित और अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन अभी हमारा आकलन है और हम निश्चित रूप से उस क्षमता को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हूतियों की समग्र आपूर्ति कहीं ज्यादा जटिल है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।